बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से हाज़िर हुआ एक नई वीडियो के साथ, एक मज़ेदार सी वीडियो के साथ। आज हम बना रहे हैं जी ज़िंगर बर्गर। इंतहाई ईज़ी और इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी है। हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बगैर किसी देरी के वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ज़िंगर बर्गर हम कैसे बनाएंगे और किन किन चीज़ों से बनाएंगे। सबसे पहले जी आपने बोनलेस चिकन लेना है और इसको मैरिनेशन के लिए रखना है। मसाले अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैं ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और विनेगर और चिली सॉस, ये कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ और इनको मिक्स करके मैं चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा के इन्हें तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए रखा था मैंने मैरिनेशन के लिए। आप चाहें तो ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वीडियो को आप काइंडली कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं एक-एक चीज़ का आपको हिसाब लगा के बताऊँगा कि आप कितने में ज़िंगर बर्गर घर में बना सकते हैं और उससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इंस्टेड ऑफ आप बाज़ार से लेते हैं तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा या घर बनाने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं एक-एक चीज़ की प्राइस भी मेंशन कर रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर लें और काउंट भी कर लीजिएगा। तो जी तकरीबन डेढ़ घंटा गुज़र चुका था। अब हमने कोटिंग करनी है इस चिकन के ऊपर, इसके ऊपर क्रम्स लाने हैं और इसको फ्राई करना है। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंपल मैदा, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की। सिंपल मैदा है, मैदे के अंदर इसको डिप किया है और उसके बाद इसको ठंडे पानी के अंदर मैंने डिप किया है। पानी ठंडा होना चाहिए, गर्म पानी नहीं आपने यूज़ करना। बिल्कुल ठंडा पानी था बर्फ़ वाला। और इसको एक दफ़ा डिप करने के बाद अगेन उसको मैदे में ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से आपने दबा के इसके ऊपर मैदा लगा लेना है और लास्ट में इसको अच्छी तरह से झाड़ लेंगे आप। झाड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो क्रम्स होंगे वो अच्छी तरह से नज़र आ जाएँगे आपको। झाड़ लें अच्छी तरह से इसे और मैं आपको दिखाता भी हूँ कि इसके ऊपर क्रम्स आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से इसके ऊपर क्रम्स आ चुके हैं। सेम इसी तरह से बाकी सारे चिकन भी आपने कर लेना है। घी मैंने यूज़ किया है 200 ग्राम, इसको जब तक कि गरम मैं कर रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दें काइंडली। घी हमारा गर्म हो गया लेकिन आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। चलें कोई नहीं, एंड पे कर लीजिएगा। और इस टाइम पे मैंने आपको गैस का भी बता दिया, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता चिकन को फ्राई होने में, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक सी इसकी लेयर थी। 1 से 2 मिनट लेगा ये, अच्छी तरह से पक जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएँ, तकरीबन 3 से 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। देन आप इसका कलर देख लीजिएगा, बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा और अंदर से भी बिल्कुल पक जाएगा। 1 मिनट के बाद इसकी मैंने साइड चेंज की थी और अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउन हो चुका था एक साइड पे। वो कलर वीडियो में कलर अच्छी तरह नहीं आ रहा, लेकिन वैसे इसका कलर लग रहा था कि ब्राउन हो गया। इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट में पकाऊँगा, सेम इसी फ्लेम पे। देन आप इसका कलर अभी भी देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। इसको अब साइड पे निकाल लेंगे और बाकी जितने भी पीसेज़ हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लें। बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से जूसी होगा ये। इसमें कोई भी इज़ाफ़ी मसाले मैंने ऐड नहीं किए। आपने स्टार्ट में भी देखा, सिर्फ़ सिंपल मैदे की मदद से मैंने बनाया है। बर्गर बन को गरम करने के लिए मैंने तवे के ऊपर हल्का-सा ऑयल मैंने लगाया है, घी लगा के इसको गरम कर लिया अच्छी तरह से। और इसी तरह से मैंने जो बन थे उनको मैंने साइड बाय साइड इसको अच्छी तरह से गरम कर लिया। मैं तकरीबन 12 बर्गर बना रहा था, तो मैंने वीडियो में तो सिर्फ़ 2-3 ही दिखाए होंगे आपको, लेकिन बाकी मैंने तकरीबन 12 बर्गर बनाए थे इसके टोटल। जो भी मैं आपको क्वांटिटी आगे बताऊँगा, वो 12 बर्गर के लिए होगी। 10 से 12 बर्गर आप ईज़िली बना सकते हैं उसमें। ऐसे ही इसको हल्की फ्लेम पे गरम कर लें, हल्का-सा ब्राउन हो जाएगा, इसे साइड पे निकाल लें आप। इसी के बाद आप जी ज़िंगर जो बर्गर बनाएँगे उसके लिए सॉस बनाएँगे। अगर ये वाली बनाएँगे तो इंतहाई मज़े की होती है। चिली केचअप है, इसमें ये ऐड कर रहा हूँ। हस्बे ज़ायक़ा अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा। साथ ही इसमें मायो ऐड कर रहा हूँ। ये भी हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायक़ा जितनी भी आप यूज़ करते हैं। इसमें आप बिल्कुल 2 पिंच के करीब चाट मसाला ऐड कर लें और सेम 2 पिंच के करीब चिली फ्लेक्स ऐड कर लें। इसका जो ज़ायक़ा आता है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का आता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और यही हम पेस्ट अब बर्गर में यूज़ करेंगे। आप एक दफ़ा इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। और साथ-साथ आपको इसकी प्राइसेज़ भी नज़र आ रही होंगी। मैं आपको लास्ट में टोटल करके भी बताऊँगा कि टोटल कितनी कॉस्ट आई है 12 बर्गर बनाने के लिए।
इसी पेस्ट को हमने अब बर्गर में लगाना है। ऊपर और नीचे दोनों साइड पे आप लगाएंगे। जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा मज़े का लगेगा हमारा ज़िंगर बर्गर। और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो फ्लेम होगी वो उसके ऊपर तवा आप रख लीजिएगा बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि ये लगाते लगाते जो हमारे बन हो जाएंगे वो ठंडे हो जाएंगे। और जैसे जैसे बनते जाएंगे आप तवे के ऊपर इसको गर्म भी करते जाइएगा। सलाद पत्ता मिलता है किसी भी सब्ज़ी की दुकान पे, इजीली मिल जाता है। ये इसमें यूज़ कर रहा हूँ, बंद गोभी का पत्ता यूज़ नहीं कर रहा मैं। बाज़ार में हम जो भी ज़िंगर बर्गर लेते हैं उसमें यही पत्ता यूज़ होता है। आप चाहें तो बंद गोभी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें मैं टमाटर यूज़ कर रहा हूँ। ये भी बाज़ार में ऐड नहीं होते, कहीं जगह पे होते हैं जहाँ पे क्वांटिटी या क्वालिटी का ख़्याल रखा जाता है, वहाँ पे ये यूज़ करते हैं। आप चाहें तो स्किप कर लें अगर टमाटर आप नहीं खाते तो। इसके ऊपर आपने चिकन ऐड करना है, पीसीस अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। चिकन ऐड करने के बाद आपने इसके ऊपर अगेन सॉस लगानी है, क्योंकि हमने जो कोटिंग यूज़ की है चिकन के ऊपर मैदा, वो बिल्कुल सिंपल था, उस पे मैं कोई नमक यूज़ नहीं किया, कोई मसाला यूज़ नहीं किया। तो इसीलिए आप इसके ऊपर थोड़ी सी केचप जो पेस्ट हमने बनाया वो लगा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी बनेगी चिली फ्लेक्स और चाट मसाले की वजह से। बहुत ही मज़े की बनती है ये। इसी तरह से चिकन ऐड करने के बाद इसके ऊपर आप अनियन लगा लीजिएगा। ये तकरीबन एक प्याज है मेरे पास, जिसे मैंने रिंग शेप में काट लिया, और यही एक प्याज 12 ज़िंगर बर्गर में यूज़ होगा। खीरे थे, 3 अदद खीरे थे जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। ये भी पूरे 12 ज़िंगर बर्गर में यूज़ होंगे। 12 ज़िंगर बर्गर जो हमने बनाए हैं उसकी जो टोटल कॉस्ट आई है वो 837 रुपीज़ आई है टोटल। आप खुद ही हिसाब लगा लीजिएगा कि बाज़ार में आपके नियरेस्ट ज़िंगर बर्गर कितने का मिलता है। मेरे नियरेस्ट जो ज़िंगर बर्गर है वो 150 रुपीज़ का है, जिसमें वो जस्ट 2 बन होते हैं, एक दरमियान में ज़िंगर होता है और ये सलाद पत्ता होता है 150 में। तो आप हिसाब लगा लीजिए घर में कितने ही मज़े के और कितने ही सस्ते आप ज़िंगर बर्गर बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे पता है कि आप मेरी बात नहीं मानते, इसीलिए मैं हमेशा इनको बुला लेता हूँ अपनी सिफारिश के लिए, ताकि आप इनकी बात मान के और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। मुझे यानी अपने दोस्त उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।